के एसएसपी साहब को कहना चाहता हूं कि आपने हमारे टिकैत साहब की पगड़ी पर जो वार करवाया है, आप 10 मिनट का समय दे दो, इन लोगों की लाशें बिठाने का काम किसान लोग करेंगे और भारतीय किसान यूनियन के लोग करेंगे। हमारे थोड़े से इशारे पर क्या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी? क्या इस देश में हिंदू बनाम किसान युद्ध होने वाला है? नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं खबर तक। साथियों, एक बार फिर से किसान सड़कों पर आ गए हैं। इस बार मुद्दा काफी बड़ा है। इस बार बात इज्जत मान सम्मान की है। जी हां, यूपी के मुजफ्फरनगर में एक जन आक्रोश रैली कुछ हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही थी और उस रैली में राकेश टिकैत उसका विरोध करने के लिए पहुंचते हैं, जहां पर उस रैली में जो कार्यकर्ता और जो कुछ संगठन के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो धक्का मुक्की राकेश टिकैत के साथ करते हैं और उस धक्का मुक्की में राकेश टिकैत का पगड़ी उछल जाता है और इस पगड़ी का उछलना एक किसान के लिए, एक जाट के लिए इज्जत मान सम्मान की बात होती है। और इसको लेकर अब किसान सड़कों पर आने के लिए उतारू हैं और इसको लेकर एक बड़ा विवाद अब देश में छिड़ता हुआ दिख रहा है, जिसको अब मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश की है, वो दबाने पर लगी है, लेकिन हम इसे दबने नहीं देंगे। जी हां, दरअसल इस पूरे घटना के बाद जो नरेश टिकैत, जो राकेश टिकैत के भाई हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि एक इशारे पर पूरी धरती लाल हो जाएगी। बहुत गुस्सा आ रहा है। ये कहा है नरेश टिकैत ने। क्या कुछ कहा है नरेश टिकैत ने, सुनिए। आज ये अचानक ये घटना हुई, इसकी हम निंदा करें, खूब जोर शोर से निंदा करें। एक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा। अपने ही घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दो बात। और जिम्मेदारी की एक ऐसी बात है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। मान सम्मान की बात, देश प्रेम की बात, हमारे तो बड़ा देश प्रेमी कौन हो सके भाई। तो नरेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर किसी की नजर पगड़ी पर है तो वो संभल जाए और किसानों के मान सम्मान पर आंच आने नहीं दिया जाएगा। और इसको लेकर अब मुजफ्फरनगर के प्रशासन में भारी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि एक महापंचायत का आयोजन अब नरेश टिकैत और राकेश टिकैत द्वारा करवा दिया गया है, जहां से एक कार्यकर्ताओं का नया नया बयान आ रहा है और वहां पर कई लोग समर्थन करने भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं का, सुनिए। के एसएसपी साहब को कहना चाहता हूं कि आपने हमारे टिकैत साहब की पगड़ी पर जो वार करवाया है, आप 10 मिनट का समय दे दो, इन लोगों की लाशें बिठाने का काम किसान लोग करेंगे और भारतीय किसान यूनियन के लोग करेंगे। और ये सरकार जो रणवों की सरकार है, इन लोगों को मालूम नहीं बच्चों का दर्द क्या होता है और किसानों का दर्द क्या होता है। साथियों, आप मेरे साथ हाथ खड़े होकर कह दो, अगर टिकैत साहब का जब आदेश होगा, इन लोगों को सर कलम करने का हम खुद करेंगे। साथियों, हम डरने वाले नहीं है, हमें टिकैत साहब का आदेश चाहिए। जब टिकैत साहब आदेश कर देंगे, इन लोगों का सर कलम करने का काम हम खुद करेंगे। जी हां, तो आपने पहले सुना था नरेश टिकैत को, जिसने कहा कि एक इशारे पर पूरी धरती लाल हो जाएगी। और वहीं जो महापंचायत में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है
कि नरेश टिकैत के एक आवाज पर हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तो समझ जाइए कि अगर हिंदू संगठन जो चुनिंदा जो नए नए हिंदू बने हैं, इसका भी जिक्र किया गया है राकेश टिकैत और नरेश टिकैत द्वारा कि ये जो भी सारी चीजें हो रही हैं, वो जो नए नए हिंदू बने हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है। हमसे बड़ा हिंदू कौन होगा, ये साफ तौर पर इन लोगों ने साफ तौर पर नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया है। वहीं इन सारे चीजों का समर्थन करने के लिए उस महापंचायत में इकरा हसन पहुंची, जो समाजवादी पार्टी की सांसद है। उन्होंने एक शायराना अंदाज में कैसे समर्थन किया वो भी आप सुन लीजिए। आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो, अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। चलिए, तो ये जो हिंदू संगठन और किसानों के बीच की जो लड़ाई छिड़ गई है, वो अब लग रहा है एक बड़ा रूप ले सकता है। लेकिन सवाल ये कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन द्वारा किया जाता है, या फिर क्या कोई माफीनामा या कोई खेद हिंदू संगठनों द्वारा प्रकट किया जाता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको याद होगा किसान आंदोलन का वो वक्त जहां पर किसान अपने मांग को लेकर अडिग थे और वो झुके नहीं थे। और किसानों में एक चीज काफी अहम होती है कि वो किसी के आगे झुकना नहीं जानते हैं। तो क्या किसान इस बार झुकेगा? नहीं झुकेगा, क्योंकि इस बार बात उसके इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की है, उसके पगड़ी की है। अब आगे क्या कुछ होता है आने वाला वक्त बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।